पता होता। हैदर शिराजी ने मेरे इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू सब देख सकते हैं, उसमें कोई छुपी बात नहीं। उसने मुझसे पूछा कि मैम शहरियार अफरीदी क्यों रिजिग्नेशन देना चाह रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं पता, मेरी उनकी मिसेस से बात हुई थी और वो कह रही थी कि उसको समझाओ। मैं तो यही कर सकती थी कि उसको कहा कि अगर आप रिज़ाइन करोगे तो मैं भी कर देती हूँ। उससे मुझे रीज़न नहीं बताया। फिर शेर अफजल साहब बीच में कूद पड़े, फिर उमर डार, फिर रेहाना डार, उन्होंने सब ने शहरियार को डांटा। अंदर हमारे बहुत सारे एमएनएस ने डांटा शहरियार को कि आप क्या कर रहे हो, अगर खान को इस नहज पे छोड़ के जाना फिर सारे जाते हैं। तो वो शुक्र से प्रेशर आ गया, वो पीछे हट गया। फिर उसने लंबा सा इंटरव्यू शहरियार ने दिया कि मुझे फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है कि मैं असेंबली में बैठा हूँ कितने महीनों से, मैं अगर खान को नहीं निकाल पा रहा या पार्टी को मोटिवेट नहीं कर सकते, मोबिलाइज नहीं कर रहा, फिर मैं क्या फ़ायदा कि मैं डेस्क पर जाऊँ। और यही बात हामिद रज़ा साहब ने कितने महीने पहले कही थी कि हम इसलिए नहीं आए थे असेंबली खेले, कमेटी खेले, हम तो आए थे खान साहब को निकालने के लिए। इतनी सी बात थी जियो ने, अब मैं बताती जियो ने इसका क्यों बनाया इतना बड़ा वो ड्रामा। कल इन्होंने मेरी असेंबली में स्पीच ब्लॉक आउट कर दी। उसमें मैंने दो बातें कही थी। शहबाज शरीफ ने बोला कि हमने तो पीटीआई के साथ कभी कोई तशद्दुद नहीं किया, आप तो रोंदू बच्चे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद रोंदू बच्ची हैं, मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ, आप लोग को तो पता ही नहीं कि जुल्म क्या होता है। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर्म 47, आपको कोई नहीं बताता कि आपकी हुकूमत में हो क्या रहा था पीडीएम में। आई सेड जी आप ही की हुकूमत ने मुझे उठवाया, और आई सेड जिस तरह हमारे लोगों के साथ आपने किया है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आपकी भतीजे ने मेरी वीडियो बनवाई जेल में, मुझे कोई खातून मिलने आई कि पता नहीं आईएसआई एजेंसी पुलिस, आई डोंट नो, मैं नज़रबंद थी, तो मेरे कमरे में आई कि मैडम आज तो आपकी वीडियो बनेगी। मैं कहा क्यों? कहते वो मरीम नवाज़ कह रही है। अब मेरे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन उसने उसका नाम लिया कि ऊपर से, मतलब अल्लाह के बाद इनका जो ऊपर होता है, वैसे ऊपर तो अल्लाह ही है। कहते कि वो कह रहे हैं कि आज वीडियो बनाओ, अगर पार्टी नहीं छोड़ती तो उसका अकड़ तोड़नी है 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो ये मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला, ब्लैक आउट हो गया स्क्रीन। फिर मैंने कहा कि शहबाज साहब आपको पता है कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे वालिदैन के साथ क्या क्या हुआ है, आप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी कंप्लेन हमने की, आप चाहते कि हमारे भी खाएं, जुल्म भी बर्दाश्त करें, तकलीफ भी, और हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताएं भी ना, हम रो तो नहीं रहे, हम तो फिर भी यहाँ खड़े हैं। तो इस बात पे उन्होंने गायब कर दी। तो ये बात कि मीडिया में ना आए, उन्होंने ये छुरछुरा छोड़ दिया जियो वालों ने कि शंदाना ने कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, सारा ड्रामा है और पता नहीं ग्रुपिंग हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बिकॉज ये खबर छुपानी थी जो मैंने कल कही थी, क्या बड़ी खबर थी, सबको पता है जेलों में क्या हो रहा है। मैडम कह रहे हैं पार्लिमानी कमेटी तो हो ही नहीं है बस, हम तो इतने थके हारे होते हैं, 10 बजे पहुँचो, रात को 12 बजे जाओ। पार्लिमानी पार्टी कमेटी पहली कल सुबह 10 बजे हो रही है। झूठ, सारा झूठ। अब आप क्या कर रहे हैं इसका, क्योंकि आपके नाम से इंटरव्यू तो चल गया। इट डजंट मैटर। देखो पहले भी जियो न्यूज़ ने मुझ पर एक झूठी खबर चलाई थी कि उन्होंने कोई अपना एनालिसिस एंड रिसर्च विंग है, और उनके एनालिसिस और रिसर्च विंग के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जो फ्लड्स आए थे 2022 में, उसके जो जितने सामान अशाए थे उसमें कोई चोरी नहीं की, क्योंकि जियो ने एनालिसिस कर दिया है। वो तो सही, एक और जर्नलिस्ट भी है JYF का, मुझे उसका नाम नहीं आता, समथिंग अब्बासी है कि समथिंग अंसार है दाढ़ी वाला, उसने भी एक लंबा चौड़ा मुझ पर लिखा था आर्टिकल कि शानदाना पाकिस्तान को बदनाम करिए। वो कह रही है कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दा लोगों के पैसे जरदारी चुरा रहे और फेडरल गवर्नमेंट। तो मैं कहा चुरा रहे हैं ना, हमारे पास तो सबूत है, एक एक चीज़ घर ले गए। नाराज़ है नहीं, शेर अफजल तो देखे ना, मैंने शहरियार पर प्रेशर डाला कि तुमने इस्तीफ़ा नहीं देना, फिर शेर अफजल ने उस पर प्रेशर डाला, फिर उमर डार ने, फिर रेहाना डार ने, ये कड़ी चल पड़ी। इस्तीफ़ा कोई नहीं देगा, हम शहरियार को नहीं देने देंगे। मैडम फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम नहीं है, इस हवाले से क्या स्टेटमेंट है? बच्चे देखो, जो लोग जेलों से होके आए हैं, जिन लोगों ने मारे खाई हैं, बिजनेस ख़त्म हुए हैं, उनके घर पे धावे हुए हैं, उन पर फेक नैप के केसेस हुए हैं, आप उनको कैसे कंपेयर कर सकते हो फवाद भाई की स्टेटमेंट से? फवाद भाई मेरे दोस्त हैं, मैं हर जगह कहती हूँ, उनकी बीवी से मेरा घर का रिश्ता था। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, जब खान साहब ने उनके खिलाफ की है, उनकी नोटिफिकेशंस मैं आपको दिखा देती हूँ जो उमर अयूब ने की है खान के कहने पे, उन्होंने कह दिया था, उनके स्टेटमेंट्स देख लें ट्विटर पे, आसिफ मुनीर साहब की तारीफ़ें की हैं, वीडियो बहुत कुछ है, उनकी बीवी की हैं। तो खान साहब ने कहा कि इनको डी नोटिफाई कर दो पार्टी से, तो वो तो एक फैक्ट है, वो कौन डिनाई कर सकता है। आप क्या समझती हैं मैम कि सिर्फ तकारीर से या अदालतों से इमरान खान साहब को इंसाफ मिल जाएगा कि आफ्टर ऑल आपको सड़कों पर आना है? देखिए, मैं तो पहले से सड़कों पे निकली हुई हूँ। मैंने, खान साहब ने मुझे ऑर्डर दिया जेल में कि आप लोग निकलें वक्त वकला सारे। मैं ILF सेंट्रल की फोकल पर्सन भी हूँ। जो हमारे 3 सीनियर्स हैं, शादाब जाफरी, मुअज़्ज़म भट्ट और चौधरी इश्तियाक साहब, उनके साथ मिल के एक दफ़ा मैं गई हूँ अली मोहम्मद के साथ कराची, वहाँ हमने बहुत बड़ा वकला का करवाया कन्वेंशन। फिर बलूचिस्तान गए, शहरियार अफरीदी के साथ, वहाँ बहुत बड़ा करवाया, हम पे वहाँ पर्चे भी कट गया। अब इंशाल्लाह मियाँ वाली जा रहे हैं, सखर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, हम हर जगह जा रहे हैं। मैं तो नहीं रुकी,
सेंट्रल पार्टी सेंट्रल क़यादत जब अपना फैसला करी वो करेगी, लेकिन क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, MA भी, तो मैं ILF के साथ में कर क्या चुकी लग हूँ। रहा है आपको, सड़कों पर आना पड़ेगा या अदालतों से इंसाफ? आई एम नॉट श्योर। देखिए, अगर अदालत इंसाफ नहीं करती फिर तो दुनिया वैसे भी सड़कों पे निकलेगी, लेकिन अब हम अदालतों पे नज़र है कि वो क्या करेंगे। इद्दत केस में सर बच्चे इतना गंदा केस है ये, इसमें मैं कम ही बोलूँ बेहतर है, लेकिन जब उस दिन मैं गई उस दिन अदालत में और मैंने वो अल्फाज सुने जो अदालत में इस्तेमाल हो रहे थे, गंदे गंदे अल्फाज, और ये पूरा केस कुरान के ख़िलाफ़ है। मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँ, मजाक ही इसको समझ लें। पश्तो में कहते हैं कि अल्लाह के कामों में और बिजली की तारों में उंगली नहीं मारते। इन लोगों ने अल्लाह के कवानीन में उंगली मारी है, इन्होंने अल्लाह के मुकद्दस पाक रिश्ते मियाँ बीवी के पहले आज़म स्वाति के साथ किया, अब इनके साथ कर रहे हैं। याद रखिए इसकी इतनी सख्त सज़ा होगी, या हलाकत के सामने खड़े होंगे और उनको बचाने वाले, जिस तरह फ़िरौन हलाक हुए थे नहीं, सारे इस तरह हलाक होंगे। अच्छा